हमारा जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था पिछली दो क्लासेस में कि सिलेक्शन टूल क्या होते हैं, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, और उसमें जो डिफरेंट उसके सब टूल्स होते हैं उनको कब और कहाँ पे हमने यूज करना है, एक एक चीज हमने एक्सप्लेन करके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की थी। ठीक है। और माशाल्लाह आप लोगों की असाइनमेंट भी जो है वो अच्छी आ रही है। और असाइनमेंट से भी मुझे एक बात याद आई है कि माशाल्लाह इतने स्टूडेंट्स हैं लेकिन पोस्ट पे क्या लाइक होते हैं, एक दो जीरो। तो ये चीज बहुत बुरी है। यकीन करें, आप मेच्योर लोग हैं माशाल्लाह, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जिसकी भी पोस्ट आती है आप उसको लाइक करें, उसको अप्रिशिएट करें। अगर कोई आपको लगता है गलती की है तो आप उनको, कोई नहीं, आप परमिशन है एक फैक्ट के दायरे में रहते हुए हम का की गलतियां नहीं निकालेंगे, लेकिन सपोर्ट आप सबकी पोस्ट को लाइक करें, उनको appreciate करें। पे हमने सॉरी मूव टूल होता है Adobe Illustrator में, तो वो कभी ना मिक्स कर देता हूँ। सिलेक्शन टूल हमने देखे थे बाकी, लासो ऑब्जेक्ट जितने भी थे तो ये सब देख लिए थे। अब हम देखते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल वैसे तो समझने की जरूरत है कि हर एक बच्चे को आती है, आता है। ये टूल क्या है? क्रॉप टूल होता है को कट करने के लिए, क्रॉप करने, डिफरेंट उसका फ्रेम या उसकी लेयर चेंज। अब फोटोशॉप में कैसे उस चीज इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो चीज हम देखते हैं यहाँ पे। पहले अगर मेरा वॉइस इशू है तो मुझे बताइए, क्योंकि जो पेड क्लासेज है ना वो भी मैं नहीं दे पा, इंटरनेट का मसला काफी है आजकल। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इमेज लेके आते हैं ये वाली, क्लिक ड्रैग और यहाँ पे प्लेस। अगेन बता रहा हूँ, अगर आपके पास विंडो 11 है तो ये ड्रैग ड्रॉप नहीं होगा, उसमें मसला है ड्रैग एंड ड्रॉप का। ठीक है, विंडो 11 का एक बग आप समझ लें। अब एक इमेज हमने ओपन की और सबसे पहले हम क्रॉप टूल में आके इसको इनेबल करते हैं। ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया इस तरह से आपको बाउंड्री नजर आ जाएगी, जैसे आप ट्रांसफॉर्म करते थे किसी भी शेप को उसी तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे हैंडल। उसी तरह से ही हमने यहाँ पे यूज करना है। लेट्स सपोज आप राइट से करेंगे तो सिर्फ वही साइड अफेक्ट होगी। कंट्रोल सी करता हूँ। और अगर आप कॉर्नर से करेंगे तो फिर ये इसकी विड्थ और ये हाइट दोनों ज्यादा होंगी। और खुद ऐसे करना चाहें वो आपकी मर्जी है। देखें, जैसे भी आप यूज करना चाह रहे हैं वो हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि बिल्कुल फ्री है, जैसे मर्जी आप इसको यूज करना चाह रहे हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे ओके करते हैं और एंटर। तो ये उसने इमेज आपको बना के दे दी। ठीक है। अब हमें ख्याल आया कि हमें ये कट नहीं करनी थी या कुछ ज्यादा एरिया कट हो गया, हमें वापस चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल के साथ अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्या हो गया, उसने क्या कर दी, सारी की सारी कट कर दी। तो उसकी वजह, सॉरी कटने की ऊपर उसने हाइड की है। क्रॉप टूल में क्या होता है, वो हाइड कर देता है, आपकी इमेज कट नहीं करता। ठीक है। लेकिन अगर कट हो जाती है तो उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल सी। जब कट होती है उसकी वजह ये होती है कि ऊपर जरा आप देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल। मतलब वो कह रहा है कि जो पिक्सल हम क्रॉप करते हैं उनको ये डिलीट कर दें, हमें वो नहीं चाहिए। इसको हम इनेबल करते हैं, इनेबल। और अब हम आके करते हैं क्रॉप यहाँ पे। और अब देखें उसने क्या किया, बिल्कुल डिलीट कर दिया। बाकी हमारे पास बैकअप नहीं है, तो ये चीज आपने कभी भी नहीं करनी। हो सकता है आप 2 घंटे काम करके बैठें और एंड में आपको ख्याल आ जाए कि ये तो थोड़ा सा हिस्सा चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। ना कोई सॉफ्टवेयर है कि बैकअप मिले आपको, और ना ही इसका कोई तरीका है। तो सिंपली आपने इसको करना है ऑफ, और फिर आप जो मर्जी क्रॉप करें। लेट्स सपोज हम इसको करते हैं यहाँ से, ये क्रॉप। फिर हमें ख्याल आया कि नहीं, कुछ हिस्सा इसका हमें चाहिए था। अगेन क्रॉप टूल के साथ आके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वो भी मौजूद है। ठीक है। अगेन इसको हम कवर कर लेंगे और डन। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस चीज को आपने देख लेना है। और कंफर्म नहीं है पिछले वर्जन में आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे याद नहीं है ज्यादा। अब दोबारा हम आते हैं और क्रॉप टूल में कुछ और चीजें भी हैं। लेट्स सपोज आप इसके कॉर्नर से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ट्रांसफॉर्म टूल में था यहाँ पे भी वही चीज होगी कि जैसे आप बाहर मूव करेंगे माउस को तो ये कर्व बन जाएगा, मतलब इस इमेज को रोटेट करेगा। तो जहां भी आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं उसको रोटेट करेगा। और इसकी अच्छी बात ये है कि बेशक रोटेट हो रही है, फ्रेम को वो कवर कर रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है वो इसके अंदर नहीं आ रहा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे आएंगे और एंटर करेंगे
तो अब ये पार्ट हमारे सामने आ जाएगा क्रॉप होके। तो ये आपकी मर्जी, आप इसको किस वे में यूज करना चाह रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटन। क्रॉप में आते हैं, स्ट्रेटन आपको मिलेगा यहाँ पे। स्ट्रेटन का मतलब होता है स्ट्रेट करना, कोई भी इमेज है उसको सीधा करना, उसके एंगल को बिल्कुल स्ट्रेट करना। अब कोई image है जिसके अंदर कोई एंगल सेट करने वाली बात हो, और आई होप यहाँ पे तो कुछ कोई और देखते हैं। यहाँ से मैं देखता हूँ जिसमें हम ये टूल हम अप्लाई कर सकें। ओके, चलिए हम खुद उसको रोटेट करते हैं और फिर खुद ही ठीक करेंगे। कॉपी। अब इसको पहले हम कर लेते हैं क्रॉप खुद से, कि इसको रोटेट किया। कब मोबाइल से क्लिक कर कैमरा थोड़ा जाता है वहां पे गलती से। इमेज को सीधा करने के लिए करेंगे, आपने एक सिंपल ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल करना है। जितनी बार इसको इस्तेमाल करेंगे इसको इनेबल करना पड़ेगा। रिपीट, जब भी आपने यूज करना है हमेशा इनेबल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार इनेबल करेंगे, इनेबल के पास रह जाएगा। हर बार आपको इनेबल करना पड़ेगा। अब इसको यूज कैसे करना है, सिंपली आपने इमेज को देखना है, और जो एंगल आपका नीचे हो वहां से आपने स्टार्ट करना है, और जो एंगल आपका ऊपर है उसी एंगल में एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, ये एंगल नीचे है, इसको यहाँ से स्टार्ट किया, और ये एंगल ऊपर है, और यहाँ तक जाके हम इसको टूल को रिलीज करेंगे। अब लाइन कैसे ड्रॉ करनी है हम वो चीज देखते हैं। तो इनेबल किया, और सिंपली यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और ये एंगल है, क्लिप को रिलीज करेंगे और ये इसको स्ट्रेट करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह से कोई और इमेज देख लेते हैं जो रिलेटेड हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे है लेकिन मुझे नजर नहीं आया। ये पड़ी है, ये लेके आते हैं। ओके, अब स्ट्रेटन को ऑन करते हैं और थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ये किया वो स्ट्रेट हो गई, पहले ये थी अब ये हो गई। थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है यहाँ पे। इसी तरह हम कोई और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। ये मोबाइल है हमारे पास, कॉपी, इसको स्ट्रेट करते हैं। ऑन किया और इसको स्ट्रेट इस एंगल पे कुछ ऐसे, देखा तो उसको स्ट्रेट किया। अब मतलब क्या है कि इमेज उसको खराब करे फ्रेम को, क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो कम थी, तो इस फ्रेम को खराब करे। तो हम इसको खुद से कम करके ठीक कर सकते हैं कुछ हद तक। तो लेकिन कुछ हद तक जो है हम इसको कवर कर सकते हैं अगर सिर्फ हम मोबाइल को यहाँ पे लेके आए तो। एंटर, और अब देखिए मोबाइल आपके पास स्ट्रेट आ चुका है। ठीक है, पहले ये था, एंगल में कितना डिफरेंस आ रहा है आपके सामने। तो ये होता है आपका स्ट्रेटन टूल, किस तरह से आप इमेजेस को सीधा करते हैं। मोस्टली ये तभी यूज होता है जब थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, आप मोबाइल क्लिक करते हैं वेडिंग में, और आपको पता है काफी वहाँ पे क्राउड होता है, तो मतलब मसाइल आते हैं इस तरह के। फिर डिलीट करो, अब पिक्सल हमने देख लिया। अब है हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टू, सॉरी कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का जो वर्ड है फोटोशॉप में कहीं पे भी किसी भी टूल में ये आएगा, जहाँ पे भी हम इसको देखेंगे तो हर जगह पे इसका ये मतलब होगा कि जो एरिया हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, कुछ भी है कैसे भी है वो हम पढ़ते जाएंगे। जिस मर्जी वे हम एरिया डिफाइन करेंगे कंटेंट अवेयर के लिए, उसका ये मतलब होगा कि फोटोशॉप पूरी इमेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एनालाइज करेगा, पूरी इमेज का एक एवरेज कलर, एवरेज पार्ट निकाल के उससे ट्रांसपेरेंट एरिया में फिल कर देगा। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना, बढ़ाना है, लेकिन मसला क्या है, लेकिन हमें ऐसा बढ़ाना है कि ओरिजिनल लगे। तो हमें एंटर करने से पहले हमें कंटेंट अवेयर को यहाँ पे ऑन करना होगा, जो कि आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, कंटेंट अवेयर। और आई होप ये फोटोशॉप 2014 में भी होगा। इस पे टिक लगाते हैं और एंटर करेंगे, थोड़ी देर प्रोसेस करेगा और एवरेज कलर निकाल के, एवरेज पार्ट निकाल के इसको फिल कर देगा यहाँ। तो उतना टाइम लेगा जितना इमेज की क्वालिटी है।
और आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। देखें उसने फिल करके हमें दे दिया, लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जहाँ पे उसको सिमिलर एरिया मिलेगा वहां पे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वहां पे ये मसला करेगा। और ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ। काफी बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल देखते हैं और उस चीज को खुद फॉलो करते हैं और उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है कि 90% जो यूट्यूब पे वीडियोस है ना वो इस तरह होती हैं कि खुद इमेजेस को टेस्ट करते हैं कि इस पे क्या रिजल्ट आएगा, परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद के वो डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं और वो ये नहीं बताते कि हमने कोई सिलेक्टेड इमेज उठा दिया। तो बच्चे भी ये समझते हैं कि वो टेक्निक हर टूल पे काम करेगी, हर इमेज पे, तो ऐसा नहीं होता। मोस्टली ये होता है कि वो टेस्ट करके बैठे होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ साइड पे। मैं इसको इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे और कंटेंट एंटर। अब यहाँ पे ना कुछ मतलब मसाइल आएंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे और है और यहाँ पे और है, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। इसी की जगह ऐसी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, जरा जूम करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा, देखें थोड़ा सा उसने स्मूथ कर दिया, नो डाउट काफी हद तक अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी क्या करता है कि वो इस चीज को रिपीट करता है। गौर करें यहाँ पे, ये फील्ड रिपीट हो रही है। मे भी आप में से कुछ लोगों को नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल रिपीटेड है, लेकिन ये बहुत डिटेल वाली मिस्टेक्स हैं। बहरहाल काफी हद तक हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है इतना। बट अगर हम कोई और इमेज देखते हैं, क्योंकि टेस्ट करना ना लाजमी है, हम देख लेते हैं कोई और दिन, जैसे कि ये। अब देखते हैं कि क्या ये हर इमेज पे परफेक्ट रिजल्ट दे के आएगा कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली क्रॉप और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड, एंटर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखें यहाँ पे मसला आ गया ना। क्या हो गया इसको, जूम टूल, और देखें ये मसले मसाइल आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के मसले मसाइल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, और इस तरह के और भी जो है, वो डुप्लीकेट तो करता है लेकिन वो थोड़ा सा ना इस चीज को खराब कर देता है। तो ये थोड़े से मसले मसाइल आएंगे और इन चीजों को भी हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होते। बस मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कहाँ पे रिजल्ट अच्छा है और कहाँ पे नहीं आएगा। तो ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्रॉप टूल में, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। और क्रॉप टूल में भी कुछ चीजें हैं जो कि हमें चाहिए, और उसके लिए हम दोबारा कोई इमेज लेके आते हैं और देखते हैं कि क्रॉप टूल में बाकी क्या चीजें हैं। अच्छा, मेरा मानना यह है कि एडिटिंग के लिए थोड़ा सा आपको फोटोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए, तो मजीद आपको आसानी होती है फोटो मैनिपुलेशन वगैरह में। अब यहाँ पे क्या होती है कि रेशो, फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि इस इमेज को अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, तो इंस्टाग्राम पे ये सही अपलोड सर नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। अब सर मेरे वालेकुम पास ना क्रॉप क्रॉप का जो टूल है वो शो नहीं हो रहा। अभी मैं कंप्यूटर ऑन करके ही बैठी हूँ आज की क्लास लेने, क्योंकि दो सलाम। क्लासेस से काफी मुश्किल हो रही थी। तो क्रॉप का तो हम्म, मेरे पास टूल ही नहीं आ रहा। मेरे पास 2021 का है एडोब फोटोशॉप। देखिए आपके पास क्रॉप की बजाय कोई स्लाइस वगैरह सिलेक्टेड होगा, राइट क्लिक करें यहाँ पे और देखें, इनमें से कोई देखें, कोई टूल और होगा, इन चार में से कोई भी एक होगा। सर मैं चेक करके बताती जी ठीक है। अब देखें इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए आपको चाहिए स्क्वायर में। अब अगर हम खुद से स्क्वायर बनाते हैं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि हम अच्छे से बना सकें, अगर बनाते भी हैं तो मेहनत होगी। तो बेहतर ये है कि आप क्रॉप टूल में आए, यहाँ पे आप रेशियो पे क्लिक करें और आपको बनी बनाई रेशियोज यहाँ पे मिल जाती हैं। पहला है 1/1 मतलब स्क्वायर, दूसरा 4/5 है, मतलब कि अगर कोई भी आपको प्रिंट के लिए इमेज चाहिए तो 4/5 और 5/7 जो होती है, और वो 4/6 और 5/7 जो होती है वो प्रिंट के लिए होती है, 5/7 है। तो ये क्या होती है, एक कागज पे प्रिंट आपने देखी होगी, एक मोबाइल में आपकी पिक्चर होती है जो आप स्टूडियो से प्रिंट करवाते हैं, तो वो यही साइज होता है 5/7। तो आप ये करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। मैं करता हूँ यहाँ पे 1/1 स्क्वायर। अब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं करूंगा एंटर। अच्छा, कंटेंट अगर को मैं करता हूँ एंटर, और अब ये इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हमने उसके लेआउट को चेंज किया। उसके बाद हमारे पास और भी चीजें हैं, लाइक वेबसाइट के लिए, यूट्यूब के लिए आपको चाहिए थंबनेल के लिए तो 16/9 करेंगे,
और ये आपका हो जाएगा 16:9। और यही आपको चाहिए मोबाइल के लिए, तो फिर आप करेंगे 9:16। और उसके लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखाई देगा, इसका मतलब होता है स्वैप करना, रिवर्स करना। तो जैसे आप इस पे रिवर्स करेगा और ये बिल्कुल एंड्रॉयड मोबाइल के लिए परफेक्ट। मूव किया और एंटर। अब हम इसको वॉलपेपर लगा सकते हैं। चीज हो गई। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिखाएगा, फ्रंट इमेज दिखाई देगा आपको। अब ये क्या चीज है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, वो इस इमेज की विड्थ और हाइट आपको निकाल के दे देगा। तो ये देखें 4800 और ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि हम कोई डिजाइन या कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं गूगल से, और हम सोचते हैं कि पता नहीं इसका क्या साइज होगा, और हम इसको बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस इमेज को यहाँ पे ओपन करेंगे फोटोशॉप में और लेके आएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब देखें प्लेस नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे क्रॉप इनेबल किया हुआ है और इंटर नहीं किया, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। इसको हम करते हैं कैंसिल। दोबारा इमेज को लेके आते हैं। अच्छा, अब क्रॉप इसको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे ही मैं फ्रंट इमेज पे क्लिक करूंगा ना, वो इसकी विड्थ और हाइट बता देगा। अब बता रहा है कि ये है 1280 by 1280। अब मैं क्या करूंगा, फाइल पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करके एक आर्ट बोर्ड बनाऊंगा और उस पर डिजाइन बना लूंगा। सिंपल सी बात है। एक तो ये तरीका है आपके पास। दूसरा इससे भी अच्छा जो तरीका है, वैसे ये एक फीचर है, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे जो आसान और शॉर्टकट है वो ये है कि नीचे से आप गौर करें तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा 45% आपने जूम किया हुआ है। ये इसकी विड्थ और हाइट है, और 72 ppi है आपकी जो रेजोल्यूशन है। हर एक चीज यहाँ पे आ गई है। तो ये है आपका। ठीक है। अब यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं 100, कि आपको 100% जूम करना है। 100 लिखें, ऐसा नहीं कि 100% जूम करेगा। तो ये भी है टूल, अगर आप यूज करना चाहें तो। वापस आते हैं क्रॉप टूल में, और ये डिफरेंट फ्रेम्स है, आप इनको ट्राई कर लेना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। स्ट्रेट एंड हमारा हो चुका है, क्रॉप पिक्सल भी, कंटेंट अवेयर भी। फिर है हमारा सेटिंग का, इसको भी आप ना छेड़े तो बेहतर है। और उसके बाद है यहाँ पे क्या चीज़ है कि उसकी ग्रिड्स है, जो कि अभी आपको समझ नहीं आएगी। मैं दिखा देता हूँ। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो फोटोग्राफी में क्या है, रूल ऑफ थर्ड है। ठीक है। उसके बाद एक ग्रिड, ये एक नॉर्मल ग्रिड है जो कि आपको मोबाइल में भी मिल जाती है, मोस्टली होती है मोबाइल में भी और डीएसएलआर में भी। रूल ऑफ थर्ड। फिर होती है डायगनल। डायगनल क्या होती है कि जब हाइट पे पिक्चर होती है ना, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है डायगनल। ये कंपोजिशन है फोटोग्राफी की। फिर होती है ट्रायंगल, जैसे कि पहाड़ वगैरह होते हैं और इस तरह की जब चीजें आती हैं तो ट्रायंगल मोस्टली यूज होती है। फिर होती है गोल्डन रेशियो, जब आपको एक अच्छी एक लैंडस्केप चाहिए हो, एक अट्रैक्टिव चाहिए हो, तो गोल्डन रेशियो और रूल ऑफ थर्ड बहुत परफेक्ट है। और उसके बाद है गोल्डन स्पाइरल, ये नेचर में बहुत ज्यादा यूज होती है। बस ये आपको मैं आगे ओवरव्यू करवाऊंगा यार मूवीज में गोल्डन ये रेशियो कैसे किसमें करते हैं। इस्तेमाल होती है लोग घर में? हर एक चीज में यूज होती है, हम खुद भी गोल्डन रेशियो हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पूरा जो जिस्म है ना, वो गोल्डन रेशियो से बना हुआ है। तो ये जब हम पढ़ेंगे ना लोग डिजाइन में, तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। अब देखें, हमारा जो हाथ है ना, ये है 1 की रेशियो का। फिर हमारा बाजू है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.618 का। फिर यहाँ से आगे जो बाजू है, फिर वो 1 रेशियो का। फिर इस तरह से हमारी बॉडी, पूरा हमारे जो जिस्म है वो बना हुआ है रूल ऑफ, इससे, सॉरी, गोल्डन रेशियो से। और ये चीज है, तो ये बहुत देखने वाली चीज है, पूरी नेचर में ये इन्वॉल्व है। ठीक है। और ज्यादा मैं इस पे नहीं जा रहा, बाद में हम देख लेंगे, लेकिन अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप लोग जाकर सर्च करना, इन गैलेक्सी, इन नेचर, इन आर्किटेक्चर, आप किसी भी चीज में आप जाके देख सकते हैं। नेचर में आप देखे होंगे, जो भी फूल होता है वो हमेशा ऐसे होता है। तो काफी मतलब हर जगह पे इन्वॉल्व है ये चीज। आर्किटेक्चर में भी जहाँ पे ये यूज होती है वो परफेक्ट है। दुबई में एक बिल्डिंग है, होटल है, वो भी रूल इससे है, गोल्डन रेशियो से। पता नहीं यहाँ पे वो आती है कि नहीं आती। हम्म। तो ये चीजें आप जरा देख लीजिएगा। मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि तुम हट जाएंगे इस तरह से। अब ये चीजें आपने इन चीजों को देख लेना। बाकी भी जब हम आके कंपोजिशन पढ़ेंगे, तो फिर मूवीज में ये फ्रेम कैसे यूज होते हैं और फोटोग्राफी में कैसे होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब हमारा टूल हो चुका है complete। उसके बाद हम आते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। होता है कि मतलब आपने समझ जाना है कि कभी भी स्ट्रेट स्क्वायर वगैरह की बात नहीं हो रही, हमेशा एक तिरछे फ्रेम की हो रही है, एक पर्सपेक्टिव। ठीक है। सॉरी, ये शेप गलत बन गया, कि मैं इस तरह लेके आना चाह रहा था।
कुछ भी होगा, मतलब एक पर्सपेक्टिव ऐसे फ्रेम होगा हमेशा। ठीक है, आपने ये चीज समझ जानी है। अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से, और उसकी इमेज जो है वो क्लियर नहीं आती, उसके रफ एरियाज आ जाते हैं या पीछे बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ आ जाता है, और आप चाहते हैं कि वो चीजें आपने रिमूव करनी है। वैसे मोबाइल ऐप तो है, कैम स्कैनर है, लेकिन किसी को उसका नहीं पता होता, और फोटोशॉप में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। मैं देखता हूँ यहाँ पे इमेज कोई, ओके ये है। अब हमने इसको स्कैन किया, फिर हमें पर्सपेक्टिव क्रॉप यूज करने के लिए चार कॉर्नर डिफाइन करने पड़ेंगे, और डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिंपली आप पहले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे आके क्लिक करेंगे, और इसी तरह से आप करेंगे क्लिक, और चौथा पॉइंट क्लिक। अगर गलती से पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसी पे आप क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एडिटेबल नहीं है। ये हो गया, और एंटर, परफेक्ट, ये चीज हो गई। पहले ये था और अब ये है। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा आते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो तरीका वो है क्लिक करके ड्रैग करना। ये बना ली, अब हम इसको करेंगे खुद से ठीक, एंटर, और ये इसको कर दो। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको क्लियर, और ये जो इस पे वैल्यू लिखी हुई है ना वो इस पे अप्लाई कर रहा, तो मैं वो नहीं चाह रहा। मैं दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ, वो ना इसको देखा था आपने, लैंडस्केप कर रहा था, मैं इसको ठीक करता हूँ, और enter। अब परफेक्ट है। ठीक है, पहले उस चीज को ना वो उस पे वैल्यू अप्लाई कर रही थी जो उस पे लिखी हुई थी, अब वही चीज आ रही है जो हमारे पास थी, ये थी और वही चीज आ गई। ठीक है, इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब कोई और भी देख लेते हैं, एक और, कहाँ गई वो, एक फ्रेम में थी मेरे ख्याल से, हाँ ये है, इसको लेके आते हैं, और क्रॉप टूल, क्लिक करके सिलेक्शन, ये पॉइंट, और एंटर, लेंज। ठीक है, कुछ कॉर्नर रह जाते हैं, इनको हम जूम करके मजीद अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन आपको टूल की समझ आ गई होगी यहाँ पे कि किस काम आता है और किस तरह से आपने यूज करना है। एग्जैक्टली इसमें भी वही चीज है, विड्थ एंड हाइट आपने देखनी हो तो फ्रंट इमेज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वो वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसको मैं करता हूँ क्लियर, ताकि आने वाले टूल में, आने वाली इमेज में हमें मसला ना हो। इसके बाद हमारे पास होता है स्प्लाइस टूल, स्प्लाइस सिलेक्ट, ये होता है वेब डिजाइन में इस्तेमाल होता है जब हमें पार्ट बनाने होते हैं, हमारे काम का नहीं है। इन दो फिर हमारे पास है फ्रेम टूल, फ्रेम टूल हमें तब काम आएगा जब हम बनाएंगे बिजनेस कार्ड वगैरह या इस तरह की चीजें, तो उससे परफेक्ट डिजाइनिंग पे आएंगे, अभी इसको भी हम करते हैं स्किप। फिर हमारे पास है यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल, और इसमें क्या होता है कि अभी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे दो कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। आपको कलर का कोई भी सैंपल लेना है तो आप सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास सैंपल आ जाएगा, और जहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे वहां पे सैंपल आ जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रिक जो 99.99% आप लोगों को पता नहीं होती, और वो क्या होती है, अगर आपने फोटोशॉप से बाहर सैंपल लेना है फिर आप कैसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो वो सैंपल कैसे लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो ऑल्ट प्रेस करेंगे और क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे, और ये क्या करेगा उसका, अभी कौन सा सैंपल ले रहे हैं, बैकग्राउंड सैंपल यहाँ पे। ठीक है, लाइक ये चाहिए, और अगर मैं ऐसे क्लिक करके बाहर ले आता हूँ फिर क्या करें, ये चीज। ठीक है, अगर आप लोगों के पास नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों के पास ये नहीं होगा, ऐसे आप क्लिक करके आएंगे, बाहर क्या हो जाएगा, ये माउस बन जाएगा, कलर के सैंपल नहीं लेगा। फिर आपने वहां पे ऑल्ट प्रेस करके फिर आपने क्लिक करके बाहर आना है, और जो भी वर्जन होगा आपका उसमें सैंपल ले लेगा, लेकिन 2014-15 का अगेन मुझे कंफर्म नहीं है। ये चीज हो गई। अब इसको भी हम करते हैं क्लोज, से पहले हम यहाँ पे ड्रॉपर, इसके बाद हमारे पास रूलर टूल, नोट टूल। ठीक है, हम नोट टूल को पढ़ेंगे बाद में जब आएंगे डिजाइनिंग पे, और बाकी को आप स्किप कर दें। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े।
अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें, कोई भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो क्रॉप टूल से जो आपने रोटेशन का बताया था, अगर वो किसी स्पेसिफिक एंगल में करना हो तो फिर कैसे करेंगे? ओके ठीक है। बाकी जी चैट ऑन करते हैं। तो बाकी कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे ना तो ये 15 के एंगल पे मूव होगा। यही एक तरीका, और कोई भी नहीं है। स्पेसिफिक यही एंगल है। आपने इंटर करना है तो उसकी यहाँ पे कोई आपको कोई उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। पर इतना आप करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे रोटेट करके शिफ्ट 15 के एंगल पे ये मूव होगा। क्लियर है। कलर पिक करने का फिर बता देता हूँ। ओके, इसके अलावा आप आई ड्रॉपर टूल लेंगे और फोटोशॉप को आप करेंगे इस तरह से। अब क्लिक करके ड्रैग करें। ये फोटो 2020 यहाँ पे सैंपल ले रहे हैं, लेकिन 2019 तक ऐसे सैंपल नहीं लेगा आपके पास। तो आपने ऑल्ट प्रेस करना और क्लिक करके बाहर आएंगे और इस तरह से करेंगे सैंपल। आए क्या उसको क्रॉप टूल से वापस ला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट वैसे भी नहीं आएगा। उसका मतलब ये होगा कि हमें किसी और इमेज का वो पार्ट मिक्स करना होगा और फिर वो आ जाएगी फोटो मैनिपुलेशन में। आपको मैचिंग करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा एडवांस काम है। और फिर भी सर ये गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आप जो पिक है ये आर्टबोर्ड पे लेके आए हैं या वैसे आप करके फोटोशॉप में उसको क्रॉप कर सकते हैं? सॉरी, मैं समझा नहीं। सर ये आपने आर्टबोर्ड पे लेके आई हैं ये पिक या वैसे आप ड्रैग करके ले आए हैं उसको कर नहीं, सकते मैंने हैं? पहली क्लास में बताया था कि जब आप डिजाइन बनाएंगे ना तब आप बनाएंगे एक आर्ट बोर्ड। लेकिन जब आपने डायरेक्ट इमेज काम करना हो तो आप इमेज को डायरेक्ट ओपन करेंगे, आर्ट बोर्ड बनाना आपने। ठीक है। ठीक ठीक है सर। ओके। अच्छा, इमेज के लिए न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। इमेज के लिए न्यू लेयर लेनी पड़ेगी, मुझे समझ नहीं आई कि किस लिए। पीसी से बाहर कैसे आए हैं? पीसी से बाहर मैं किस तरह आया कि और किया, यहीं पे क्लिक किया, क्लिक में प्रेस करके बैठा हूँ। आप जरा यहाँ पे गौर करें। ऑल्ट के साथ क्लिक करके बैठा हूँ और माउस को लेके आ रहा हूँ बाहर। जी। और सर ये आपने हाई रेजोल्यूशन पिक्स कहाँ से ली हैं? आई थिंक आपने पिछली क्लास नहीं देखी। नहीं सर, मैं ये मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके ठीक। तो वो आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना। वेबसाइट में अभी बता देता हूँ आपको, मैसेज लिख के भेज रहा हूँ। और पहली 2 क्लासेज आप लाजमी कवर कर लें। अनफ्लैश पिक्सल। जी सर जरूर। जी बोले आप। सर आपने फर्स्ट क्लास में कहा था कि ये जो आर्ट बोर्ड है वो डिसेबल कर देना है। वो तो हम लोगों ने शुरू में डिसेबल करा हुआ है। मैंने भी डिसेबल हाँ किया हुआ है। ठीक है, वो डिसेबल ही होना चाहिए आपका। लेंगे ना इमेज की, तो उसके बाद हम लेयर लेंगे या उसी पे बैकग्राउंड पे ही करेंगे, ये पूछा मैंने। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। जी सर। ओके, तो अभी तक जो आपने बैकग्राउंड चेंज किए उसमें आपका क्या तरीकाकार था? सर वो लेयर्स लेके फिर करते हैं ना, नीचे ड्रा करते हैं ठीक। ऊपर से नीचे। ओके, तो आपने सिंपली जे करना है और इसके साथ जो मर्जी करना है करें, इसकी लेयर लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब जी सर। तक कि हम लेयर मास्क नहीं पड़ते।
क्लियर माशाल्लाह हमारा एक तो क्लास नेक्स्ट ओके सर 5 थैंक यू मिनट्स सर है। अच्छा जो वेलकम। जो इमेजेस आप यूज करते हैं वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस इस पर भी कर लेंगे और कुछ इमेजेस पर भी। सर देखता हूँ अस्सलाम मैं। वालेकुम। सर ये जो क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप का जो ऑप्शन है, मैं तो टूल्स आ रहे हैं, एक तो रेक्टेंगुलर मार्कर टूल और दूसरा आ रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके नहीं, आपके पास ना आपने ये ओपन किया ऊपर, क्रॉप टूल नीचे मिलेगा, कौन सा चला रहे हो? मेरे पास है 2021 है। 2021 है। यहाँ पे आपको देखें जरा गौर करें, क्रॉप टूल के अलावा कोई और ओपन होगा इनमें से आपके पास, स्लाइस होगा नहीं इस सर, तरह इसके अलावा ये सारे कोई भी नहीं है, मैंने चेक किया काफी। आप यहाँ पे क्लिक करें, वर्क स्पेस और एसेंशियल पे आ जाए, डिफॉल्ट पे। विंडो में जाके वर्क स्पेस और यहाँ पे करें रीसेट एसेंशियल, क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, टूल आपसे गलती से रिमूव हुआ होगा, मैं बताता हूँ आपको। तो बलून की सिलेक्शन ठीक से नहीं होती, कौन सा टूल से ठीक नहीं होती? अस्सलाम देखें यहाँ वालेकुम 3 सर। डॉट होते हैं ना यहाँ पे, वालेकुम सलाम, राइट क्लिक करें, सर edit वो toolbar। मैंने एक पिक्चर में बालों की सिलेक्शन, मतलब बालों के पीछे बैकग्राउंड देख रहा था, वो जी वो बालों बैकग्राउंड की आप कैसे हटे फिर? वो हमारा एडवांस टॉपिक है, वो हम बाद में देखेंगे। ओके। अच्छा देखें, आप 3 डॉट पे राइट क्लिक करें, एडिट टूल बार में आ जाएं, और आपसे गलती से क्या हुआ होगा कि क्रॉप टूल यहाँ आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ पे लाता हूँ, देखें वो डिलीट हो गया यहाँ पे, और जिस तरह होता है ओके करते हैं, तो अब देखें मेरे पास क्रॉप टूल नहीं है। तो जरा चेक करें कि यहाँ पे तो नहीं है। सिंपली आप उसको क्या करें, वही तरीका जो मैंने आपको बताया, विंडो रीसेट एसेंशियल, यहाँ पे विंडो वर्क स्पेस और रीसेट एसेंशियल। जी सवाल बलून सिलेक्शन, अच्छा बालों की, सॉरी, हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा मिसेज मुनव्वर आपका हैंड क्वेश्चन है मिस्टेक से। सिलेक्शन टूल में इमेज रिमूव हो जाता है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं होते, इमेज रिमूव हो जाता है, बैकग्राउंड नहीं होते। कोई सिलेक्शन टूल में समझा नहीं मैं आपकी बात। सर मेरा क्वेश्चन है, क्विक सिलेक्शन टूल में मैं जब कोई इमेज वो सेलेक्ट करती हूँ ना, तो वो रिमूव हो जाता है, बट बैकग्राउंड रिमूव नहीं। ये वाला मैं बहुत मुझे मुश्किल है करने में। अच्छा, आपने बैक स्पेस किया, प्रेस किया और वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया आपका, ऐसे ही है ना? जी जी, ऑब्जेक्ट रिलीज हो जाता है ओके। और इमेज वो नहीं रिमूव। क्या तो रीजन है? ये मैंने ये बताया था कि आप एक, अगर नहीं भी बताया था तो अभी आप देख लें कि जब आप एक सिलेक्शन बनाते हैं ना, ठीक है, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ अभी। अगर आप चाहते ये नहीं करना, आपने बाकी क्लिक करना है, तो क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को रिवर्स करेंगे, इसको उलट करेंगे। उसके लिए आपको सिलेक्ट पे क्लिक करके इनवर्स पे क्लिक करना होगा, ठीक है, और फिर आप करेंगे बैक स्पेस। जब आप देखें कि एजेस पे ये सिलेक्ट है, आप समझ जाएं कि आपका जो इमेज है, बैकग्राउंड है, वो सिलेक्टेड है। टूल को रीसेट करने के लिए विंडो पर क्लिक करो, वर्कस्पेस पर भी मेरे पास रीसेट टूल के ऑप्शन के बजाय रीसेट 3D का ऑप्शन आ रहा है। व्हाट आई डू सर, ओके, तो आपकी 3D वर्कस्पेस इनेबल है, आप वर्कस्पेस में आ जाएं और यहाँ पे देखें एसेंशियल पे टिक लगाएं, ये वाला आपके पास 3D पे टिक लगा हुआ है, आप इसको ऑन करें। 3D में क्रॉप टूल यूज नहीं होता, इसी वजह से आपके पास क्रॉप शो नहीं हो रहा। दोबारा बता दूं, क्या बता दूं? जी सर, हो गया जज़ाकल्लाह। वो हाँ जी। एसेंशियल डिफॉल्ट 3D पे था क्लिक। ठीक, टूल के बारे में तो ये मेरे पास 2015 है, तो वो चलेगा? कौन सा? फोटोशॉप 2015। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, आप फेसबुक पे जाके ना मेरी फीचर पोस्ट देखें, वहाँ पे अपनी स्पेक्स बताएं सिस्टम की, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि 15 ठीक है या कोई और करना है आपको। और अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है फौरन।
और इमेजेस को टूल के बारे में था, टूल के बारे में ये था आपका, सिंपली विंडो पे क्लिक करें, वर्क स्पेस और एसेंशियल डिफॉल्ट। बाकी ये जो मैं बता रहा था ये हम बाद में देखेंगे कि फोटोशॉप को कैसे कस्टमाइज करना है और कैसे ये कलर करने हैं अपने फेवरेट जो ऑप्शन है, और कैसे अपनी मर्जी के शॉर्टकट बनाने होते हैं, बना सकते हैं कीबोर्ड पे। तो ये चीजें हम एक ही क्लास रखेंगे और उसमें सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री फीचर्स हैं ये सारे के सारे। ओके, अब पॉइंट पे आते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज और कोई और इमेज लेके आते हैं। ओके, एक तो ये है, सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ हमेशा सिलेक्टेड और इजी इमेजेस पे, मूव करता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ ताकि एक फ्लो बन जाए समझने में। ठीक है, एक तो ये हो गई और उसके बाद ठीक है, एक ये है हमारे पास। अब सबसे पहले हम इसी इमेज पे अप्लाई करते हैं ताकि हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि टूल बेसिकली यूज कैसे होता है। तो टूल कौन सा पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमने कंट्रोल+J करके इसकी डुप्लीकेट लेनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और ये जितने भी हैं कौन से हैं, कंटेंट अवेयर के लिए यूज होते हैं। और कंटेंट अवेयर क्या होता है अब ये मैंने आपको अभी बताया है पहले सेशन में। अब सबसे पहला आपके पास आता है यहाँ पे स्पॉट ब्रश टूल, क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या है, एक ब्रश का साइज आ रहा है और ब्रश का साइज यहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि जब भी ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, चाहे कोई भी टूल है फोटोशॉप में, तो ओपन ब्रैकेट से क्या होगा, स्मॉल होगा, यहाँ पे इस चीज को आप देखते रहें, और क्लोज ब्रैकेट से क्या होगा, लार्ज होगा। ओके तो ब्रश का वो साइज सर होना ये चाहिए जो ऑब्जेक्ट आपका, करने का है ना, ऑब्जेक्ट रिमूव करने का। जी मैं बता रहा हूँ वही चीज है, रिमूव करें या ऐड करें, इस टूल से खैर रिमूव होगा। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, जो आपका टारगेट एरिया है ब्रश का साइज वही होना चाहिए, उससे बहुत छोटा भी ना हो और उससे बहुत बड़ा भी ना हो, तो वही साइज हो जो उसके मुताबिक हो, ऑब्जेक्ट के बराबर, थोड़ा सा फर्क हो। अब दूसरा अपना स्टेप क्या करना है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट, जो चीज आपने, छोटी सी चीज आपने रिमूव करनी है उसको आप सिलेक्ट करें और कोशिश करें हमेशा इस टूल को छोटे छोटे पार्ट पे अप्लाई करें, कोई बड़े सब्जेक्ट पे आप इसको अप्लाई ना करें। तो हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं और इसको पेंट कर लेते हैं कि हमें ये चीज करनी है हाइड। अब क्लिक को छोड़ेंगे, प्रोसेस करेगा और इसको रिमूव कर देगा। देखिए बड़ी सफाई से उसने क्या किया, रिमूव किया। ठीक है, ये होता है आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट का मतलब क्या होता है, धब्बा, और हीलिंग ब्रश क्या होता है, हीलिंग का मतलब होता है वैसे जख्म भरना, लेकिन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मतलब जो भी छोटे छोटे पार्ट हैं आप उनको रिमूव कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट किसी भी बैकग्राउंड पे हो, किसी फेस पे हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिमूव। और आपने ये भी गलती नहीं करनी कि एक साथ आप ऐसे अप्लाई कर दें, रिजल्ट यकीन माने बहुत बुरा है, ऐसे आपने नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना। इसके बाद हम इस चीज को समझते हैं कि स्किन पे इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इमेज ओपन करते हैं, यहाँ पे एक कंट्रोल+J लाजमी है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप आएंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में, इसका साइज देखें काफी लार्ज है तो इसको हम कहते हैं स्मॉल, और अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया रिमूव। ठीक, उसके बाद इसको भी सर आप कर इसका ये सकते जो हैं रिमूव। ब्रश का टूल है इसका साइज छोटा बड़ा कैसे करेंगे? ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट,
ठीक है, ये चीज हो गई। और अगर आपके पास माउस है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको पहले मैंने बताया था, राइट क्लिक वहां पे बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ क्लिक को, अभी मैं माउस यूज नहीं कर रहा तो अभी मैं नहीं बता रहा ये चीज, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल में नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये चीज हो गई, अगर इसको हाइड करते हैं तो ये चीज हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब ये कब ठीक काम करेगा कब नहीं करेगा उस चीज को हम समझते हैं। ऊपर देखें तो अभी इसका मोड सिलेक्टेड है कंटेंट अवेयर टूल। ठीक है, और कंटेंट अवेयर का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया, और इसीलिए वजह से ये क्या कर रहा है, उस सब्जेक्ट को फिल कर रहा है जो भी आपने स्पॉट को हाइड करना है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आगे दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा बुरा आएगा। अगर आप करते हैं क्रिएट टेक्सचर पे, तो क्या करेगा, स्किन को टेक्सचर बनाएगा जो कि बहुत बुरा बनाएगा। यहाँ पे देखा उसने क्या किया, फ्लैट करके ना बड़ा खराब करके बता दिया उसने, ये ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, प्रॉक्सिमिटी मैच करते हैं, फिर भी आपके पास क्या होगा, वही चीज होगी कि एक टेक्सचर की तरह आपको बना के देगा। ये देखें, तो खराब कर रहा है यहाँ पे। तो हमेशा अगर आपके पास इस तरह का मसला है तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका जो एक इसकी टाइप है, स्पॉट हीलिंग ब्रश की जो टाइप है वो कौन सी है। आपने हमेशा रहना है यहाँ पे। ठीक है, फिर जहाँ पे भी आपको ऑप्शन नजर आता है सैंपल ऑल लेयर का, उसको आप टिक लगा लें। टिक क्यों लगाना है वो हम देखेंगे बाद। ओके, उसके बाद हमेशा रहना है नॉर्मल पे, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन को इनेबल नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीजें हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, ये भी हील करेगा लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। अगर हम ऐसे अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहता है, ऑल्ट प्लस क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स। कहता है कि पहले आप बताएं कि कौन सा एरिया आपने इस जगह पे पेंट करना है। ठीक है, मतलब वो खुद से नहीं देखेगा, हम उसको बताएंगे कि ये एरिया में यहाँ पे प्लेस करना है, फिर वो काम करेगा। अब उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, की ऑल्ट प्रेस करेंगे और हम बताएंगे कि ये जो स्किन है ना ये क्लियर है, हाँ यही यहाँ पे लगानी है। तो हम ऑल्ट के साथ यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक किया, अब देखें जैसे मैं माउस लेके आ रहा हूँ ये वही पार्ट लेके यहाँ पे मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है कि वही चीज अप्लाई करेगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, क्लिक करके अप्लाई। ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ, मैं कोई इमेज करता हूँ और यहाँ पे हम को करते हैं डिलीट और दोबारा कंट्रोल प्लस जे। अब जो पिछली इमेज पे हमने सैंपल लिया था वो यहाँ पे लेके आएगा, लेके घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह कर अप्लाई नहीं होगा। आप चाहते हैं कि इस मून को आप हाइड करें तो ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे इसको, ताकि अप्लाई हो वहां पे। अगेन सैंपल और ये, आप कहेंगे कि दोनों में फर्क नहीं है, दोनों अलग अलग टूल क्यों है। ठीक है, यही मेरे ख्याल से आप लोगों में, आप लोग सोच रहे होंगे कि जी दोनों जी में फर्क तो कोई नहीं है। ओके, तो फर्क बहुत है, मैं आपको समझाता हूँ किसी ऐसी इमेज पे जहाँ पे लाइट और डार्क एक साथ हो। जस्ट वेट अ मिनट, ये अब मैं आपको समझाता हूँ फर्क। देखें, इसकी जो अच्छी बात है वो मुझे ये पसंद है कि अभी देखें इसका क्या है, लाइट है यहाँ पे, जहाँ पे ये प्रिंट, जहाँ पे बर्ड है, क्या है, बिल्कुल लाइट है। अब होना चाहिए कि जहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँ, देखें कितना डिफरेंस आ रहा है, जरा गौर करें यहाँ पे। मैं जूम कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ वो लाइट वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, देखिए क्या किया उसने, कलर ग्रेडिंग किया, और ये चीज मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जो एक्चुअल पार्ट है कितना लाइट है इसके आसपास, लेकिन जैसे हमने इसको डार्क पे अप्लाई किया उसने कलर बिल्कुल परफेक्ट ठीक करके दे दी। ठीक है, और इसी तरह से अगर इसी का सैंपल लेते हैं डार्क से उठा के लाइट करते हैं तो फिर भी क्या आ रहा है डिफरेंस, ये डिफरेंस आ रहा है। तो काफी हद तक क्या करता है, परफेक्ट नहीं करता, काफी हद तक परफेक्ट कभी भी नहीं करेगा, कभी ना कभी इसका मसला आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, देखें कितना वो एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। लेकिन काफी टाइम जो है वो तंग भी करता है, मेरे ख्याल से यहाँ वाटर पे जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। देखें यहाँ पे वो खराब करे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है, टेक्सचर है। बहरहाल यहाँ पे आपके सामने है कितना डिफरेंस आ चुका है और बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश है वो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको हम करते हैं डिलीट। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये रिजल्ट, ये चीजें ना है, जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आपके पास ऐसे काम ना करे, खराब करे चीज को, इमेज को,
आपने ऊपर देखना है कि इसका सोर्स क्या है। अगर पैटर्न होगा तो कुछ इस तरह अप्लाई करेगा, ठीक है। आपने इसको इनेबल नहीं करना, आपने आना सैंपल पे। और ये पैटर्न का ऑप्शन 2020-21 से आगे है, पहले नहीं है। 19 में भी हो, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि उसमें भी नहीं है। आगे क्या ऑप्शन है इनको आपने नहीं छेड़ना। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, पैच टूल। पैच टूल क्या करेगा? एग्जैक्टली वही चीज है, किसी भी चीज को ऐड करना या मूव करना। इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले देखना है इसका मोड कौन सा सिलेक्टेड है। सबसे पहला है सोर्स। सोर्स क्या चीज है? हम इसकी कॉपी लेते हैं, सॉरी सिलेक्शन बनाते हैं। जैसे हमने सिलेक्शन बनाई है, इसके अंदर एक एरो आ रहा है राइट साइड पे। अब राइट साइड के एरो का मतलब ये नहीं है कि इसको राइट साइड पे ही मूव करना है, जिस मर्जी साइड पे आप इसको मूव करें। क्लिक करके लेके आता हूँ ऊपर। और अब ये जो सिलेक्शन है ना, इसके अंदर जो पार्ट आएगा वो यहाँ से उठा के इसमें फिल करेगा। ये देखिए, समझ आ रही मेरी बात? मैं दोबारा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, इस सिलेक्शन में ये वाला परिंदा आ जाए। आप इसको उठा के आएंगे और इसको बताएंगे फोटोशॉप को कि मुझे ये चीज चाहिए यहाँ पे, तो वो आपको ये देगा। माइक ऑफ की। फिर आप क्या करते हैं, अब आप फोटोशॉप को कहते हैं कि ये ना जगह ये परिंदा चाहिए, तो आप इस सिलेक्शन को उठा के आए और बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, और कंट्रोल डी। देखिए वो आपके पास कॉपी बन गई है। अब आपकी मर्जी है कि आप हीलिंग ब्रश टूल यूज करें या पैच टूल यूज करें, जो भी समझ आता है आप उसको यूज कर सकते हैं। और किसी चीज को ऐड करना है या रिमूव करना है वो भी आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं कि इस परिंदे को आपने करना है रिमूव, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फोटोशॉप को बताएंगे कि इस जगह पे आपको चाहिए ये वाला हिस्सा, बताएंगे कि ये चाहिए मुझे, और डन। समझ आ रही है? अगर बल्क में करेंगे तो सर ये काफी वाला टाइम क्या दोबारा है। बता दो। ओके, देखिए मैंने परिंदों को सिलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, स्काई वाला। तो फिर मैं क्या करूंगा, फोटोशॉप को बताऊंगा ये सिलेक्शन उठा के कि मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। क्लिक को छोड़ूंगा और वो क्या करेगा, उसको फिल कर। क्लियर है? अब किसी और जगह पे हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं फोटोशॉप को बताता हूँ कि मुझे इस सिलेक्शन में क्या चाहिए, ये स्किन चाहिए, ये क्या नीट है। तो मैं इसको उठा के आऊंगा यहाँ पे और क्लिक को प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस डी। उसने मुझे वो चीज फिल करके दे दी। समझ आ रही है ये चीज? जी सर। जी सर। ठीक है। गुड। अब दोबारा आते हैं पैच में। अब ये क्या था, हमारा सोर्स था, मतलब उसको सोर्स मतलब एक जरिया हम उसको दे रहे थे कि ये चीज उठा के यहाँ पे फिल करनी है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है कि जो चीज हमने सिलेक्ट की है उसकी डेस्टिनेशन क्या हो। अब क्या करेगा, इसकी कॉपी बनाएगा। ये देखें, कॉपी बना रहा है। मैं जहां पे भी इसको लेके जाऊंगा कॉपी बनाता जाएगा। और माशाल्लाह से, अब मैं सियासी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सबकी बात कर रहा हूँ। जो भी हमारे एक सियासी जलसे होते हैं ना, वहां पे इतना रश होता नहीं है, वो खुद ऐसे क्लोन करके आपको दिखा देते हैं कि इतने लोग आ गए। आ रही है? आप जरा गौर करना, किसी भी बैनर पे जो मर्जी पार्टी है वो ऐसे क्लोन करके दिखा देती है। तो इस तरह से वो कॉपी करते हैं और बढ़ा के दिखा देते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी क्लोनिंग। क्लोन का मतलब होता है किसी भी चीज की कॉपी बनाना। अब डेस्टिनेशन है और ये चीज आपको समझ आ गई है। इसका जो मोड है वो हमेशा आपने रहना है नॉर्मल पे, बाकी चीजें आप छोड़ दें। सोर्स पे आ जाता हूँ। फिर आपने आना है यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब ये क्या चीज है? फिर इसका वही काम है, कोई चीज ऐड करें रिमूव करें आपकी मर्जी है, लेकिन यूज कैसे करना है उस चीज को हम समझते हैं। इसमें भी आपको बनानी होगी एक सिलेक्शन, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे मैं क्लिक करके इसको यहाँ पे मूव करूंगा, वो पूछेगा कि इसका साइज आपने चेंज करना है या यही रखना है, तो मैं कहता हूँ कि यही ठीक है। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, वो क्या करेगा, इस बर्ड को उठा के यहाँ प्लेस, इस जगह पे उसको रिमूव करेगा। मैं करता हूँ एंटर। इसमें एक खामी क्या है, कलर ठीक नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, कोई चीज रिमूव करनी है तो मैं क्या करूंगा, इससे उठाऊँ और यहाँ एंटर, ठीक है। ये तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा इसमें क्या है ऑप्शन, तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी कॉपी बनानी है आपने, किसी और भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है, Ctrl+J, मूव टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, सिलेक्शन इसकी लेते हैं, एक रफ होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट ना हो। ठीक है, सिलेक्शन हो गई। अब हम चाहते हैं इसकी कॉपी को यहाँ पे लेके आए, इस जगह पे। अब फोटोशॉप पूछेगा कि आपने इसका साइज यही रखना है, चेंज करना है, तो मैं कहता हूँ कि चेंज करना है, मैं थोड़ा सा करता हूँ स्मॉल, और अब करता हूँ एंटर। अब क्या करेगा, इसको मिटा के रिमूव करके इस साइज में यहाँ पे इसकी कॉपी को प्लेस कर देगा। कॉपी को नहीं, इसी को उठा के यहाँ, ये देखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो भी रहे, आपको ये कॉपी भी चाहिए, दोनों चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, आप मूव से आके एक्सटेंड पे करेंगे। और एक्सटेंड का इंग्लिश में मतलब होता है बढ़ाना, मतलब इसकी हम कॉपी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन बनेगी है, एक्सटेंड है, और अब हम क्लिक करके मूव करते हैं। अब ये भी सेव रहेगा और ये भी यहाँ पे सेव रहेगा। तो इसका साइज को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे एंटर। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात है नोट करने वाली, जैसे हम क्लिक करके मूव करते हैं ना, वो पूछता है कि आपने इसका साइज चेंज करना है या नहीं करना। अगर आप ये टूल अप्लाई करते हैं और आपसे नहीं पूछता, तो आपने जरा देखना है, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, मतलब कि जब आप इसको ड्रॉप करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म करे। लेकिन अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो फिर आपसे नहीं पूछेगा, जो भी इसका साइज होगा उसी को उठा के प्रोसेस कर देगा। अब इसको मूव करते हैं और देखना, आप ट्रांसफॉर्म का नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर टिक नहीं लगाया हुआ हमने। समझ आ गई यहाँ तक? यस जी सर। गुड। इसके जी बाद सर, हम और देख लेते चलिए, हैं, जी सर, बस हो गए हैं, बस लास्ट है, और ये इतना कोई लेंथी नहीं है। ठीक है, बस एक रेड आई टूल है, अगर आप रात को क्लिक करते हैं मोबाइल से तो क्या होता है, मोस्टली आंखों में ना लाइट पड़ती है और वो रेड हो जाती है, या आपके पास ओल्ड पिक्चर्स पड़ी होंगी और वो क्या होंगी, होगी। तो उस चीज को आपने कैसे रिमूव करना है, उस चीज को हम देखते हैं। पहले तो इन चीज को मैं रिमूव कर दूं, इन सबको मैं क्लोज कर लूं। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इन दो को ओपन करता हूँ। अब इस रेड को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, स्पॉट हीलिंग ब्रश के एंड में आऊंगा और मेरे पास है रेड आई टूल। इसकी डुप्लीकेट लेने की भी जरूरत नहीं है, बस मैं क्या करूंगा, रेड आई पे एक क्लिक करूंगा और ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, दूसरी इमेज पे ये हम आइस देखते का हैं, ऑप्शन कहाँ से आया, रिपीट करेंगे? ये आएगा यहाँ पे स्पॉट हीलिंग टूल में एंड में, यहाँ पे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सिंपली आपने रेड आई पे करना है क्लिक और क्लिक। अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, आप इसकी जो डार्क अमाउंट है इसको आप कम ज्यादा करके फिर आप देख सकते हैं कि आपको कैसा रिजल्ट चाहिए। मतलब जब रेड आई को रिमूव करेगा तो उसके बाद प्यूपिल का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये देखें अभी डार्क आ रहा है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कम, फिर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आएगा। देखें ये क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इसको फुल करते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको डार्क कर देगा, ब्लैक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब कोई भी जी सवाल है सर। तो आप पूछ सकते हैं। मैम चैट ऑन करें। जी चैट ऑन है, जो भी सवाल पूछने हैं पूछें। और एक और बात है, जब आप असाइनमेंट भेजें ना, उसकी स्क्रीनशॉट आप भेज रहे हैं, हालांकि मैंने जेपीजी सेव करना बताया था। और बिफोर आफ्टर आप एक कैनवस पे प्लेस ना किया करें, काफी लोग उसको अटैच कर रहे होते हैं। दो इमेजेस आप अपलोड किया करें, एक बिफोर वाली और एक आफ्टर, अलग अलग से, एक ही पोस्ट में। और करने की पोस्ट पोस्ट की हुई थी, तो इन छोटी
चीजों का ना अपने ध्यान रखना है। सर तरह का स्क्रीनशॉट। मतलब आपने जो भी यहाँ पे काम किया ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। अच्छा फोटोशॉप। हाँ, वो क्या करते हैं, कंट्रोल फॉर एग्जांपल उन्होंने एक इमेज बनाया और उसकी कॉपी पे मूव की, कंट्रोल टी हुआ है और उसकी स्क्रीनशॉट ऐसे ले ली, मतलब उसके ट्रांसफॉर्म हैंडल भी साथ आ रहे हैं। तो ये चीज ना ठीक नहीं है। जब मैंने एक चीज बताई है ना, उसको आप फॉलो करें, नहीं बताई वो एक अलग बात है। फोटोशॉप का अलग से आपको स्क्रीनशॉट भेजने हैं, या सर जिस तरह से मैंने पहले अपलोड की थी पिक्चर उस तरह से? एक मिनट, आप कौन बात कर रहे हैं? अब आपने की थी बस से, मतलब ओरिजिनल थी उसको अलग से, और जो आप एडिट करके फाइनल किया वो, ठीक है, उसमें दो इमेजेस आप डाल दें। ये सर बिफोर मैंने ऐसे आफ्टर ही ना किया था। बनाएंगे सर। हाँ, अगर मैंने बिफोर आफ्टर आप ऐसे बना सकते हैं, इमेज से टच ना हो और अच्छे से आप बना सकते फिर बनाए, अदरवाइज आप उसको ना बनाएं। अच्छा, काइंडली अगेन डेस्टिनेशन का बता दें, ठीक है। और आई ड्रॉपर टूल ओनली आइज के लिए ही यूज होगा। ये आई ड्रॉपर नहीं है, ये है आपका रेड आई टूल, सिर्फ आइज के लिए यूज होगा, चाहे वो एनिमल हो कोई पर्सन हो। अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर वाले इमेज कैनवस पर कैसे बना सकते हैं, ठीक, ये भी मैंने बताया था, जरा पहली क्लास देखिए, मैं फिर भी रिपीट कर, मेरा पीसी 7.0 शायद, क्या वो यूज होता है ग्राफिक के लिए? नहीं, मैं रेकमेंड करूंगा, एक मिनट मुझे Windows 7। अच्छा, आपका सिस्टम जो है उसमें मुझे बताएं उसकी स्पेक्स क्या है। फेसबुक पे देखें, फीचर्ड पोस्ट है, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। उस पर स्क्रीनशॉट ना भेजें तो फिर कैसे भेजें? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये इमेज एक स्केलेट आई आपने रिमूव की, ठीक है, ये चीज है, और आप रेड आई टूल में आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये की, अब आप क्या करेंगे, इसको सेव, और वो क्या, जेपीजी, ठीक है, इसको मैं अलग से सेव कर रहा हूँ, ये है मेरी दूसरी इमेज, ये होगी, ठीक है, सॉरी, इसको आपने सेव कैसे किया? एक मिनट में बताता हूँ। 2015 में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे आपको। फाइल, सेव एज, क्लिक किया, और यहाँ पे अगर आपके पास आ रहा है फोटोशॉप तो आप क्लिक करेंगे, और जेपीजी नीचे लिखा हुआ है, जेपीजी 2000, आपने ये नहीं करना, ऊपर वाला करना है जेपीजी, और डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ, सेव, और यहाँ सर पे इन इमेज दोनों अब 12 होनी चाहिए। ओके, सर आपकी आवाज जेपीजी नहीं का आ रही क्या थी। फर्क है? सर मेरे पास पीडीएफ फोटोशॉप है पीएचडी वाले, और लास्ट डॉक्यूमेंट है आईडीएफ, जेपीजी तो नहीं है टाइप में। जेपीजी नहीं है? ओके, कौन सा है आपके पास? 2021। किस में ये मतलब? चलिए, मुझे पिक्चर उसकी सेंड करना मोबाइल से। ठीक सर है। अच्छा, दो देखें यहाँ पे जो वीडियो में फर्क क्या है? ये जो फॉर्मेट्स है ना, इन पे हमारी पूरी क्लास होगी, सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे और क्यों यूज होती है, ठीक है। ओके सर। एक्सपोर्ट से कर लें फिर, तो जो जो कहना चाह रहा हूँ कि उसी तरतीब में पढ़ें। कल को अगर आपको कोई मसला आता है ना, तो यूट्यूब पे जब आप जाके देखते हैं, आपको पता हो कि उसी क्लास में ही वो चीज़ बताई थी, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है कि फाइल पे आ जाएं, एक्सपोर्ट पे आ जाएं, और यहाँ पे भी मल्टीपल हैं, क्विक एक्सपोर्ट है, पीएनजी है, एक्सपोर्ट एज है, और सेव वर्ल्ड वेब है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें सेव वर्ल्ड वेब, अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहे फिर, और जिफ की बजाय आप करेंगे यहाँ पे जेपीजी, ठीक है, जिफ की बजाय जेपीजी, क्वालिटी इसकी बिल्कुल मैक्सिमम, और ये हो जाएगी खुद ब खुद 100, ठीक है। और फिर आप करेंगे यहाँ से सेव, डन नहीं करना, डन नहीं होगा, सेव करेंगे आप इसको, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक हमारे पास ये इमेज है जो कि हमने फाइनल की, एक ये है, ठीक है। अब फेसबुक पे आप क्या करेंगे, मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट हो जाती हैं फेसबुक पे, एक आप सिलेक्ट करेंगे, ये मोबाइल में इसको कॉपी कर लेंगे जो पहले थी, दूसरी आप क्या करेंगे, मोबाइल में शेयर कर लेंगे ये जो आपने एडिट की है, दोनों को आप एक पोस्ट में अपलोड करें,
आई होप आप क्लियर होगा। जी जी सर, सर इस मैंने तरह जेपीजी का ऑप्शन आ गया। ओके ठीक है। अब जो लोग कैनवस का पूछ रहे थे कि कैसे बिफोर आफ्टर प्लेस करें, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। कलर एक्सट्रैक्ट करके नहीं दे रहा, वो जस्ट दिखा रहे कि इस इमेज में कितने कलर्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे और देखें, जब आप कोई भी इमेज एडिट करते हैं उसका बिफोर आफ्टर अपने दिखाना होता है, तो आप क्या करेंगे, एक कैनवस आप बनाते हैं, वेब साइज का आप बना लें और उसके ऊपर आप इमेज को प्लेस करें। अब वेब साइज का तब बनाएंगे जब आपके पास इमेजेस वर्टिकल हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, दूसरी जो आपने एडिट की है वो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये मैंने बताया था मेरे ख्याल से पहले क्लास में। फिर आप करेंगे क्रॉप। क्रॉप क्या करेंगे, हाइट्स को, एंटर, और इसको आप सेव कर लें। सिंपल सी बात है। अगर इमेजेस आपके पास हॉरिजॉन्टल हो फिर क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। जी, असाइनमेंट, अगर आपने बिफोर आफ्टर दिखाना है तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन तभी करना है जब आप सर्च ना करें। अगर आपके पास क्या है कि वर्टिकल इमेजेस हैं, फिर आप क्या करेंगे, तो आप क्लिक कंट्रोल एन करेंगे, एक वर्टिकल साइज का आर्टबोर्ड लेंगे। अब वर्टिकल कहाँ पे मिलेगा आपको, प्रिंट में आके पहला लेटर साइज और क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल की सीधा आगे, एंटर, कंट्रोल जे, मैं इसकी कंट्रोल मेरे पास एडिट वाली नहीं है, और ये प्लेस, ठीक है। अब तो ठीक है ना, क्लियर है। जी सर। ओके वेल। सर अब एक क्वेश्चन था कि डेस्टिनेशन का मैं रिपीट करूं, तो वो मैं बताता हूँ। अच्छा, कंट्रोल प्लस जे करते हैं, उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पे था वो देखते हैं। हमारा वो था यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल में, ठीक है, सॉरी, पैच टूल में। पैच टूल में आते हैं और यहाँ पे वो है, एक है सोर्स और एक है डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन क्या चीज है कि जब हम एक सिलेक्शन हम बनाते हैं और हम मूव करते हैं, तो वो क्या करता है कि इसको उठा के यहाँ पे उसकी कॉपी को प्लेस करेगा, और कंट्रोल डी करते हैं तो ये क्या कर रहा है, उसकी कॉपी को उठा के प्लेस कर रहा है, ना कि किसी और जगह को फिल कर रहा है। समझ आ रही है। सोच क्या था कि वो किसी एरिया को फिल कर रहा था, लाइक इसको लेके आते हैं यहाँ पे, तो वो उस चीज को फिल कर रहा है। लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, उसी चीज को उठा के उसकी डुप्लीकेट बना। यस सर। गुड। सर बस आपने सर अच्छी तरह से वैसे समझाया है सर, फोटोशॉप इतना सर डीप में कोई भी नहीं बताता, जहाँ तक सर मैंने यूट्यूब पे देखा है। जी, जिन्होंने सीखा हुआ ना उनको पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उनको अंदाजा होता है। जो न्यू है ना, अभी उनको अंदाजा नहीं है कि उनको क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। अभी आके डिजाइनिंग में भी बहुत सारी चीज। सर आपको वैसे कितना टाइम हुआ इस चीज में। जी सर, मुझसे पूछ रहे हैं। जी सर मुझे इतना टाइम नहीं है, 2-3 महीने सर। मैंने पहले सीखा था, उसके बाद सर मैं किसी और चीज पे लग गया था, इसीलिए प्रैक्टिस नहीं की थी। अभी कर रहा हूँ सर। सर, इतना टाइम नहीं लिया है मैंने सर, नहीं तो अब तक तो सब कुछ आ ही जाता। गुड, थैंक यू मैम। जी, और कोई सवाल नहीं है। सर ये कैनवा सीखने के बाद ये बहुत मुश्किल लग रहा है फोटोशॉप, पता नहीं क्यों। हमें ना हो गई थी वो ड्रैग ड्रॉप वाली, आप उस पर डिपेंड ना रहें, वो उसका कोई फीचर नहीं है। तो शुरू शुरू में और ऐसा लगता भी है नहीं वैसे है कि आता। और ऐसा भी नहीं है कि कैनवा कुछ नहीं है, उससे हर बंदा काम कर रहा है, हम भी काफी टाइम उसको यूज करते हैं। बच्चों का खेल नहीं है फिर भी, क्योंकि हाँ ठीक है, बच्चों का खेल है, मगर ये होता है कि वहाँ पे भी आपको उस चीज का टाइपोग्राफी का, कलर्स का पता होना चाहिए।
जस्ट टेम्पलेट भी यूज करेंगे तो फिर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। वेल काफी टाइम सेव होता है वहां पे। सर शुरू शुरू में लगता है, वैसे नहीं लगता सर, जब बंदा सीख जाता है तो आ जा ही जाता बिल्कुल। शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, आके फ्लो बन जाती है। पर पहले मुझे है। लगता था फोटोशॉप, अब नहीं लगता, काफी टाइम दिया है तब नहीं लगता। देखिए जब आप एक गेम इंस्टॉल करते हैं ना, आप उसको खेलते हैं, आपको नहीं आती तो आप उसको अनइंस्टॉल नहीं करते, बल्कि आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, खेलते रहते हैं, टाइम लगाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि आप लेवल 1 को पार करते हैं, फिर आपको मजा आता है, उसकी गेम की समझ आती है। फिर आप लेवल पार करते जाते हैं। तो क्या होता है, उसको समझ जाते हैं आप लोग। मोबाइल है, आप गूगल पिक्सल ले लें या आईफोन ले लें, जिनको भी इस्तेमाल किया, उनको कुछ टाइम बाद समझ आ जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होगा पहले दिन ही इसको बेच देंगे जाके भी, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। पहले दिन डिसीजन नहीं बना सकते। बिल्कुल। बिल्कुल सर, होता है ऐसा। हम्म। रियल लाइफ एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ कि इसका फायदा ये होता है कि आपको पूरी जिंदगी याद रहे। लाइफ में जब हम देखते हैं ना कोई एग्जांपल, तो वो आपको याद रहती है हमेशा। स्पॉट लिंक ब्रश ब्रश लिंक पैक टूल कंटेंट अवेयर, ये सब रीटीचिंग के लिए। रीटीचिंग लाजमी नहीं है, एडिटिंग में यूज होते हैं। आप एडिटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। 4 मिनट लेफ्ट, ओके। go to do to be RAM Windows 7 suggest me Photoshop। आप फोटोशॉप करें 2014। 7.0 तो करे ही ना कोई। उसमें ना 7.0 में क्या है, सिर्फ आपके पास यहाँ पे मैजिक पॉइंट है, ये वाले टूल नहीं है। इसी तरह से काफी सारे इसमें टूल मिसिंग है। उसमें जो ब्लेंडिंग मोड है वो भी साइज नहीं है। हम्म। ओके, आई थिंक और कोई सवाल नहीं है, ऐसे ही है ना। कोरल ड्रा का कोई सीन नहीं है, इसको भूल जाएं आप। बैन समझें आप, कोरल ड्रा को साइड पे करें आप। वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की लोकल मार्केट में यूज हो रहा है। सीखना टाइम वेस्ट है वो। सर मतलब अच्छा नहीं है सर? अच्छा है, बहुत अच्छा है, काम भी आपका फास्ट होता है, और नो डाउट इलस्ट्रेटर के बराबर है, तकरीबन इलस्ट्रेटर का मुकाबला नहीं है, लेकिन काफी अच्छा है। बट मतलब ये है कि क्लाइंट कभी उसकी डिमांड नहीं करता। बहुत रेयर क्लाइंट होते हैं, लोकल होते हैं, वो भी जो कहते हैं हमें कोरल की फाइल चाहिए। वरना जो भी आता है ना, उनको इलस्ट्रेटर चाहिए होता है। कोरल खत्म होता जा रहा है, सिर्फ बचा है पाकिस्तान और इंडिया में, और वो भी लोकल मार्केट में, हम तो इस्तेमाल नहीं करते। सर अच्छा, आपको सर तो एडोबी ये एक्सडी आता है? जी, एडोबी एक्सडी, इनडिजाइन, फिग्मा, एडोबी अच्छा। ऑडिशन, एडोबी एक्रोबेट। अरे कोई ऐसा टूल है, कोई भी इमेज हो, उसको हम एक ही टूल से रिमूव कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को। जी सर, मुझे सीखना था, सर आप आना है। सिखाएंगे हमें? मुश्किल है, मैं ज्यादा ना कमिटमेंट नहीं कर सकता, ये ना हो मैं बाद में पढ़ाना उसको तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। कोशिश तो है बहुत चीजें सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा ना और बाद में खुदा ना खास्ता नहीं करवा सकता तो फिर एक अच्छी बात नहीं। अच्छा, पिक विश एक वेबसाइट, इसका एक फायदा है और एक नुकसान है, दोनों मैं बताता हूँ। फायदा ये है कि जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स तस्वीर हो, उसका बैकग्राउंड रिमूव करेगा। नुकसान ये है कि क्वालिटी को लो कर देगा, और फाइबर के क्लाइंट के लिए कभी भी आपने इससे काम नहीं करना। वो आपको कहेगा दोबारा बना के दें, क्योंकि उसको पता है क्वालिटी लॉस हो चुकी है। उन लोगों को ना इन टूल का पता होता है, वो खुद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है उनको हाई क्वालिटी इमेज चाहिए। तो आपने, अगर आपका पर्सनल काम है तब आप इसको यूज करें। आप इसको अपलोड करेंगे और बैकग्राउंड को खुद ही रिमूव करके आपको दे देगा, हमें जैसा। ठीक है, 5%। और ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट उसने किया है। अगर आपको बल्क में करनी है, मतलब 50-100 तस्वीरें एक साथ करनी है, आप इसकी ऐप को डाउनलोड करें, लैपटॉप में हो जाएगी। सारी की सारी डाल दें इसको, और एक साथ सबको रिमूव करके देगा। ठीक है, लेकिन दोबारा मैं बता रहा हूँ, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, इसकी क्वालिटी क्या होगी, लो हो चुकी होगी। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। सिर्फ इसका नहीं है, जो मर्जी आप बैकग्राउंड रिमूवल देख लें,
सबका ये लॉस है, ठीक है। और अगेन मीटिंग एंड होने वाली है। चलें जी, ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में संडे को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर हमारे असाइनमेंट देखी आपने? देखता हूँ मैं, जिन पे मैंने कमेंट कर दिया वो देख ली, जिन पे नहीं किया वो नहीं। बाकी जो भी क्वेश्चन मुझे मैसेज थैंक यू कर सर। दें। जी थैंक यू सर। अभी जो लास्ट में मैसेज आ रहे हैं, वेलकम, जो अभी लास्ट में मैसेज आ रहे हैं वो मुझे मैसेज कर दें ग्रुप में, मैसेंजर पे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर।